आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल वानिश्री टैरो रीडिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। आज हम प्रोफेशनल बेस्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम 3 क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। नंबर 1, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है, द करंट सिचुएशन के बेस्ड पर आपका क्या आउटकम हो सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है आपके पास। एंड लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अबाउट द रेमेडियल सॉल्यूशन। क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड विच इज़ 7 ऑफ वैंड्स, ये आपको सेलेक्ट करना है अगर आपका सारा काम ऑनलाइन है। ओके, अगर आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स ऑनलाइन मिलते हैं, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर ऑनलाइन स्टोर है या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स ऑनलाइन ही आपको मिलते हैं और आप ऑनलाइन वर्क करते हैं थ्रू इंटरनेट, ओके, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, आप वो हैंडल करते हैं, अगर ऐसा कुछ काम है तो आप ये फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ओके, इफ़ योर वर्क इज़ कम्प्लीटली ऑफलाइन, ओके, आपको ऑनलाइन इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, यू हैव योर ओन शॉप या फिर अपना कोई रिटेल स्टोर है, ठीक है, इसके अलावा आपका कोई हॉस्पिटल आप रन करते हैं, ठीक है, जो जितने भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो ऑफलाइन हैं, उनसे आप डोर टू डोर सर्विस या तो प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, डायरेक्टली आप डील करते हैं कस्टमर से, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेट, तो आप ये वाला कार्ड सेलेक्ट करेंगे विच इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसे लोग जिनके प्रोफेशन में बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मिक्स ऑफ ब्लेंड उनको यूज़ करना पड़ता है, उन्हें ऑनलाइन भी कस्टमर्स मिलते हैं, ऑफलाइन भी कस्टमर्स मिलते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी वो मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, वहाँ से भी उनको पोटेंशियल कस्टमर्स मिलते हैं, और ऑफलाइन आपको मीटिंग्स खुद क्लोज करने भी जाना पड़ता है। तो ऐसे कस्टमर्स अगर आपके पास है और आपका काम या प्रोफेशन इससे रिलेटेड है तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे द थर्ड कार्ड विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स। तो कैटेगराइजेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आई होप आप आराम से पॉज करके इनमें से कोई भी कैटेगरी ऑफ वर्क जो आप जिसमें आप इन्वॉल्व हैं वो सेलेक्ट करिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड और हम देखते हैं कि प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है आपके प्रोफेशन का। ओके, आप बहुत मेहनती हैं, नंबर 1 थिंग दैट इज़ कमिंग थ्रू। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है द फर्स्ट कार्ड एंड आपका सारा काम जो है वो ऑनलाइन बेस्ड है, आपके ज़्यादातर जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन करंटली? मेरे पास आया है ओल्ड मैन द साधु एज प्रेजेंट सिचुएशन, बुद्धा इन शक्ति द सन, 5 ऑफ लोटसेस, 2 ऑफ लोटसेस एंड 4 ऑफ ज्वेल्स। ओके, जो मुझे समझ में आ रहा है कि गाइस आप बहुत मेहनती हैं, नंबर 1, ठीक है, और आई थिंक आपने अपने पार्टनर्स के साथ या जितने भी आपके बॉस थे या फिर अगर आप खुद कोई एंटरप्राइज चला रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और हर बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो डबल होती जा रही है। ओके, ऐसा आपको रियलाइजेशन हो रहा है। इनफैक्ट करंटली आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये इतनी फ्रूटफुल नहीं है, तो काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपको इतना प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ तक अगर रेजोनेट करता है तो आप रीडिंग आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 10 टाइम्स मेहनत कर रहे हैं तो आपको 6 to 7% ही रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है, या फिर 60 to 70% ही आपको रिज़ल्ट मिलता है आउट ऑफ 100। और आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्यों आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी खामियां इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी आपको नज़र आ रही हैं अपने काम में, अपने प्रोफेशन में। ओके, बट द गुड थिंग इज़ बुद्धा एंड शक्ति द सन, आपको अब फ़िलहाल आई थिंक फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, लास्ट ईयर के अक्टूबर के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया है कि आपके काम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई है। यू हैव एक्चुअली पोर योर सेल्फ इन टू दिस, आपने सब कुछ ट्राई किया है अपने काम में मगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, 5 ऑफ लोटसेस, आई थिंक जो आपका मेन ऑब्स्टिकल है ना वो है टू बी फियरफुल। ओके, आप अपने काम में इतने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ लगा देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप
उसका रिजल्ट नहीं आने देते हैं। यू वांट क्विक रिजल्ट्स प्लस यू डोंट हैव पेशेंस, ओके। और बहुत सारा डर है आपको अपने काम को लेकर, मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आपके पास फंड्स इकट्ठा होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसे सेव करना शुरू कर देते हैं, ना कि उसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना, ओके। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन वर्क हैंडल कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग, ओके, इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद अनदर आइडिया, ठीक है, कि आप मनी को कैसे सर्कुलेट करें, आप पैसे को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आप ये स्ट्रैटेजाइज नहीं करते हैं कि आप इस पैसे को और क्रिएटिवली कहाँ लगा सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे फियर्स हैं आपके पास। सीइंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, आपको बहुत डर लगता है कि आपका नुकसान ना हो जाए, बट एक्सपीरियंस के अलावा आप कभी लाइफ में आगे कुछ नहीं सीख सकते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन आउटकम यही है कि आप आने वाले 4-5 महीनों में पैसे अपने सेव करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि कब तक आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, क्योंकि आई थिंक स्ट्रगल तो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और ये स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि इतना कंपटीशन है मार्केट में, या बहुत नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, आप उनसे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास बहुत सारी क्लैरिटीज़ जो हैं वो समझ में आ रही हैं, हार्श रियलिटीज़ आपको समझ में आ रही हैं, ओके। तो लेट्स सी, सितंबर अक्टूबर आया है मेरे पास, ओके। ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं जो मैं निकाल रही हूँ, ओके। ये जनरल रीडिंग है, तो आप चाहे तो एडवाइस ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर बहुत प्रिसाइज आपको रीडिंग चाहिए। सैटर्न स्ट्रक्चर, मैंने आपको यही चीज़ कही थी कि आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर की कमी है, आप मेहनत करते हैं बट इन ऑल डायरेक्शंस। तो अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दीजिए। 10-15 दिन का काम पहले से माइंड में रखिए, टेबल क्रिएट करिए मंथली, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सके। जब तक स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, सीरियसनेस नहीं होगी तब तक यू विल फील एज इफ़ कि आपको ये भी सीखना है वो भी सीखना है, और रिजल्ट जो है वो आपका कभी 70% से ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ओके। इट्स गुड कि आप बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे हैं अपने आप। समटाइम्स हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत डाउन हो जाता है, बट इट्स ओके। तो सितंबर अक्टूबर तक अगर आप अपने बिजनेस को, अपने काम को इन अ प्लान्ड वे करते हैं, अहेड सोच के रखिए कि आपको क्या करना है, ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, तो रिजल्ट मिल जाएगा आफ्टर सितंबर अक्टूबर। लेकिन तब तक आपको जो भी क्लैरिटी आपको मिली है, जो भी आपको काम करना है वो प्लानिंग के साथ करना है। यू लैक प्लानिंग, ठीक है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि आप थोड़ा डर गए हैं सिचुएशन को देखकर, ठीक है, तो डरना नहीं है। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस जो इसमें मुद्रा है विच इज़ कॉल्ड अभय मुद्रा, ऐसे होती है ये, ठीक है। आप बैठ जाइए और इस तरह से बैठिए कि स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग समथिंग, फियरफुल होना बंद करिए। सैटर्न, ऑब्वियसली सैटरडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अगर आप और चीज़ें करना चाहते हैं तो आप सैटरडे को शनि मंदिर जा सकते हैं, तेल डोनेट कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको कर्म करना है, एंड विच इज़ टेलिंग मी दैट यू नीड डिसिप्लिन एंड प्लान्ड वे कि आप किस तरह से अपना बिजनेस रन करते हैं। प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, एक टाइम पे एक चीज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट 110% मिलेगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक इट, ठीक है, कमेंटेड बिलो कि आपसे कितना ये मैच करी, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, प्रणाम। अगर आपका काम इंटायरली ऑफलाइन है, फूड बेवरेज में है, आप रेस्टोरेंट्स रन करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई प्रिंट मीडिया में हैं जिसमें ऑनलाइन कुछ काम नहीं है, आपकी कोई खुद की शॉप है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, ठीक है, या आप कोई जॉब करते हैं, और तो आपने ये सेलेक्ट किया होगा विच इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ फॉर पीपल जो कम्प्लीटली, जिनके पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो ऑफलाइन ही उनको मिलते हैं। तो अब उनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मैं यूज़ कर रही हूँ बुद्धा मंडला कार्ड्स। परिनिर्वाणा, वी हैव शक्ति ऑफ ज्वेल्स। देखिए कार्ड निकला था किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपके कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, ओके। दिस इज़ हाउ द रीडिंग रेजोनेट्स।
6 of Jewels, Six of Rajas, The Invalid Suffering Man, तो अगर आपका काम ऑफलाइन है और आपका वर्क प्रोफेशनल सिचुएशन क्या है गाइस, प्रोफेशनल सिचुएशन करेंटली बहुत अच्छा है, ठीक है, और अभी ना आप बहुत आराम से सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास परिनिर्वाणा का कार्ड है, विच मीन्स कि गौतम बुद्धा जो है वो सो रहे हैं बट फिर भी अवेक हैं। ओके, आपको स्टेबलाइज़ किया गया है, या तो आपकी जॉब बहुत पक्की है या आपके जो सपोर्टर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग मिली है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपने किसी से पैसे भी लिए हों अपने काम के लिए, ठीक है, और वो हेल्प आपको मिलती है, वो सपोर्ट आपको मिला है, ठीक है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने फ़ंड रेज़ किया हो। और अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तब भी आपके जो बॉस हैं या जो भी आपके कोलीग्स हैं, आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है। आई थिंक प्रॉब्लम ये है ना कि आपको इस प्रोटेक्शन की, इस कंफर्ट की आदत ना हो जाए। देखिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, ठीक है, करेंटली सब कुछ सही चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस भी होंगी, लेकिन जो आउटकम आ रहा है वो है इनवैलिड सफरिंग मैन का। इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी तो चीज़ें रेसिप्रिकेट हो सकती हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि जो आपका स्टेट है वो अब आप इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए ना कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप टेंशन फ्री हो गए हैं कि मेरे पास तो ये लोग हैं या मेरे पास ऑलरेडी फंड्स हैं, ठीक है, तो यू आर फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप इस प्रोटेक्शन को छोड़ना ही नहीं चाहते। भाई अगर हेल्प कर रहा है, बहन अगर हेल्प कर रही है, फंड्स ऑलरेडी हैं, एक अच्छे परिवार से आप बिलोंग करते हैं, या आपकी जॉब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ठीक है, या फिर कॉन्टीन्यूसली पैसा आ रहा है, तो देखिए अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि काम में कोई दिक्कत आए। आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, आप खुद बीमार हो सकते हैं, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ दुखा। ओके, सफरिंग तो कभी रुकती नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक अभी तो नहीं, बट नवंबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ आपके लिए क्रूशियल होने वाले हैं। ये स्ट्रेट प्रिडिक्शन है मेरे लिए, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है, मन से रिलेटेड, मन दुखी हो सकता है फैमिली की किसी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत रिलैक्स और कंफर्ट वाला हो गया है। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टू एन्जॉय योर लाइफ, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर बिकमिंग टू कंफर्टेबल। एक सिचुएशन में क्या होता है ना, यूनिवर्स आपको ऐसे पकड़ के बोलते हैं कि आप इतने आराम से कैसे बैठे हैं, काम करिए, कर्म करिए। ओके, तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इंस्टेड ऑफ द मनी, इंस्टेड ऑफ द स्टेबिलिटी, हो सकता है आपके पास चैलेंजेस आए, नॉट नाउ, सो अभी नहीं, मगर इस ईयर के एंड तक आते आते हो सकता है आपके पास मेजर चैलेंजेस आएँ जो आप अभी आराम कर रहे हैं, ठीक है, इससे जागिए, ठीक है। ये एक बहुत ही रियल डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा कि यू हैव टू कीप वर्किंग। भले ही आपको कितना भी सपोर्ट मिले, आपको अपने लिए वाइजली चीज़ें करनी चाहिए, ना कि आपको को डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी फैमिली वेल्थ पर या फिर किसी फ्रेंड पर या किसी कोलीग पर, बिकॉज यू नेवर नो चीज़ें कब चेंज होती हैं। ओके, मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ बिकॉज करंटली सिचुएशन इज़ गुड, तो ये सिचुएशन मोस्ट प्रॉबेबली कब आएगी, ठीक है, या फिर जो भी मुझे इंट्यूशन में आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। वी हैव अगेन सितंबर, अक्टूबर, यार ये लाइफ चेंजिंग मंथ्स होते हैं, इसमें ना आप बहुत क्लियर हो जाते हैं। मेरी लाइफ में भी दीज मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर, अक्टूबर। ओके अश्विन, आई थिंक सितंबर अक्टूबर के बाद, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के बाद, आपको अपने हेल्थ पर और अपनी फैमिली के हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आप अभी से करना स्टार्ट करिए, डोंट बिकम लेजी गाइस, ठीक है, स्ट्रेट अवे मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रो कोड्स कार्ड, और उसमें से हम देखते हैं वी हैव यूरेनस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, करेंटली आपका सिचुएशन तो अच्छा है, बट यूरेनस का कार्ड आया है, तो आई थिंक सितंबर अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंज होने वाला है। एंड अगर आपको पता है, अगर आप थोड़ा स्टडी करते हैं, इफ़ यू आर गुड
मैथमेटिशियन या फिर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि यूरेनस जो है वो 180 डिग्री टिल्टेड है। तो जिस तरह से यूरेनस ये प्लैनेट चेंज करता है ना आपकी सिचुएशन, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, ये ऑकवर्ड हो जाता है आपके लिए। आप ना समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, यार मुझे ये सब नहीं चाहिए था। तो ये जो शेक है, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है, इस मंथ के बाद, सितंबर अक्टूबर के बाद। इसमें आपको हील करना होगा, ये चैलेंज है, अपकमिंग चैलेंज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक एडवाइस कार्ड मैं ज़रूर निकालना चाहूँगी आपके लिए। पहला एडवाइस तो ये, डोंट बिकम सो कंफर्टेबल। अगर चीज़ें अच्छी चल रही हैं ज़्यादा भजन करिए, क्योंकि हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता है और हमेशा बुरा वक्त भी नहीं रहता है, ओके। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपको पहले से प्रिडिक्शन मिल गई है। अब ये प्रिडिक्शन आप किसी को घर में ना ऐसे मत बताइए, सुनो सुनो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता चलती है आपको साइलेंटली उस पर वर्क करना चाहिए, वरना आप जो रेमेडी या सॉल्यूशन करोगे ना वो भी कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस बहुत ज़्यादा ना क्लटरी एनर्जी है, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रेडिक्शन जो है ना वो नेगेटिव होने वाली है। पॉजिटिव कार्ड आया है लेकिन लास्ट का आउटकम। आई थिंक आपको अपने काम में, अपनी फैमिली में, ठीक है, प्रोफेशनली किसी पर भी अंधा विश्वास आपको नहीं करना है, भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, भले ही आपके बहुत पुराने जानकार हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं, और ये रियलाइजेशन आपको जब तक होगी तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे मेंटली, हो सकता है कि आप इमोशनली भी टूट जाएं। तो आपको ये चीज़ को ओवरकम करना है, क्योंकि यही चीज़ आपके फैमिली में भी नेगेटिव इफेक्ट्स ला सकती है। लास्ट में आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। सो दिस इज़ अ प्रिडिक्शन व्हाट विल हैपन, ठीक है। और ये देखिए कुछ चीज़ें प्रारब्ध होती हैं तो वो मैं नहीं हटा सकती, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आप आज से ही अलर्ट हो जाएंगे तो ये जो शेकी वाला चेंज है ना आपकी लाइफ में, ये आप आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लिसन, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉडेस, ठीक है, लेकिन एनर्जीज़ जो मुझे फील होती है वो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र गाइस, ठीक है। आप मत सफ़र करिए। आपको अगर मुझे किसी भी फॉर्म में ये गिफ्ट मिला है तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको वेल्थ में और अपनी फैमिली मेम्बर्स के रूप में आपको हेल्प मिली है, अच्छा पार्टनर है आपका, अगर आप कहीं प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, अच्छे बॉस हैं आपके, बट उस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होना है। यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ, अलर्ट रहिए, आराम, लेजीनेस उस वाली एनर्जी में मत जाइए कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे और आपको पता ही ना चले कि कौन आपको डिच कर गया, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग थ्रू। सेकेंड पाइल सिचुएशन जो है वो रिवील होगी आफ्टर सितंबर अक्टूबर के बाद, तो उससे पहले ही आप अलर्ट हो जाइए। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है या कुछ पता चला है, दिल से आप महसूस कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली भी अपनी रीडिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, प्रणाम। If you combine both online and offline strategies in the work, okay, in professional life, और आपने चुना है दिस द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऑफलाइन भी देखनी पड़ती हैं, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो थ्रू इंटरनेट भी मिलते हैं और वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी मिलते हैं, ठीक है, तो तब देख रहे हैं आपका काम कैसा चल रहा है। ओके, दिस कार्ड इज़ कमिंग, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ, ओके। Although this is very beautiful card, you are very intelligent. Number one, which is coming through, you are very intelligent person. आपको पता है कि आपको किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। अगर आप ब्यूटी के बिज़नेस में हैं, हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में हैं, ऑनलाइन वर्क है या कोई प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो आई थिंक आप के अंदर ये दोनों स्किल्स हैं कि आप पर्सनली कैसे बात करें और आप प्रोफेशनली कैसे बात करें। ये बहुत क्लियर आ रहा है मेरे विजन में। वी हैव 4 ऑफ डबल ब्रजास।
डेथ। गाइस बहुत इमोशनल हो आप। अभी कुछ तो हुआ है रिसेंटली आपकी लाइफ में ना। द डेविल। देखिए जो बोल रही हो वही कार्ड आ रहे हैं। बोलने से ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप महसूस करने लगते हैं। अब इस चीज़ को मैं कैसे रोकूँ? इट इज़ समथिंग विच आई एम लर्निंग, ओके, एंड आई डोंट नो, बाय गॉड ग्रेस आई एम surpassing all the limits also. Okay. The animal of double Rajas, Garud. Ten of Jewels. थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ, ओके। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। आउटकम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो कि पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इस पर्सनल चीज़ ने आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है। ऑल्दो कहीं ना कहीं या तो आपकी लाइफ में शिफ्ट हुआ है, हो सकता है कि आपकी मैरिज हुई हो, या हो सकता है आपने नया काम स्टार्ट किया हो, कुछ भी हुआ हो, तो ये चीज़ इतना ज़्यादा वे कर रही है आपको। वेट, मुझे माइक हाथ में लेना पड़ेगा। सो आई एम सेइंग, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है रिसेंटली, ठीक है, आप उस पास्ट एनर्जी से तो बाहर निकले, क्योंकि पता है आपके पास ना ये आर्ट है कि आप कुछ भी जो चाहते हैं ना वो आप मेटेरियलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं दे हैव गुड थॉट्स, ओके, बट दे डोंट हैव गुड मर्करी इन द सेंस कि दे डोंट हैव डायरेक्शन, दे डोंट हैव अ प्रॉपर आइडिया। मैं बैठे बैठे सोच सकती हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वर्ल्ड बेस्ट हीलर बनना है, लेकिन सोचना इज़ योर थॉट्स, ओके। वो जंक रह जाएगा अगर मैं उस पर वर्क ना करूँ, ओके। सो आई थिंक आप ऐसे पर्सन है ना, आपके पास ये आई थिंक ये मोटिवेशनल स्पीच हो गई आपके लिए, बट दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ये आर्ट है दैट यू कैन एक्चुअली मेटेरियलाइज थिंग्स। आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, ठीक है। अभी आप थोड़े से लेज़ी हैं, अभी आपके अंदर थोड़ा सा ना जहर भरा हुआ है रिलेटेड टू समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, और ये मुझे पर्सनल इशू लग रहा है, ठीक है। आपने प्रोफेशनली अपनी लाइफ में बहुत चेंज किया है, बहुत अडेप्ट किया है, ठीक है। आप ये भूल गए हैं कि आपके पास ना क्लैरिटी है, बहुत आशीर्वाद है आपके पास। सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि आपको क्लैरिटी ना भगवान दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेटफुलनेस है ना, जो थैंकफुलनेस है, ये आप अपनी लाइफ से जाने मत दीजिए, नंबर 1, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, आपको क्लैरिटी ना मिलती रहेगी हमेशा, ठीक है। आउटकम बहुत अच्छा है, 10 ऑफ ज्वेल्स आया है आपके पास, तो आपका काम फ्लरिश होगा। बस आप जो ये थोड़ा सा लो हो गए हैं अपनी पर्सनल चीज़ को लेकर, इसको हटाइए और ये सोचिए कि यू हैव ऑल द स्ट्रैटेजीज, कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। और आई वुड लाइक टू सी फ्रॉम दीज कार्ड्स, रुकिए, मैं तो खुशी हो जाती हूँ, आपका तो पता नहीं, मैं तो खुश हो जाती हूँ अच्छे कार्ड्स देख के। ओके, टाइम लिमिट देखते हैं हम। जून जुलाई, माइक वापस हाथ में बिकॉज ऑफ वेट करते हैं ख़त्म होने का। ओके, तो गाइस, जो आप अभी थोड़ा सा आप में जहर भर गया है, थोड़ा सा आप में दुख हो गया है, थोड़ा सा लेजीनेस आ गया है, ओके, रिगार्डिंग टू द पास्ट सिचुएशन, और आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, अगर प्रोफेशनल लाइफ आपकी अफेक्टेड हो रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, प्रोफेशनली आप चेंज हो गए हो गाइस। कभी कभी पर्सनल चीज़ों की वजह से ना इंसान बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसे कहूँगी, चेंज तो नहीं कहूँगी। आप ब्लेस्ड हैं, तो सबसे पहले तो आप थैंक यू करना स्टार्ट करिए। आप जो भी काम करेंगे अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करिए एंड कम इनटू फुल मोशन
एक्शन लीजिए। आपको पता है कि आपको कैसे चीज़ों को मेटेरियलाइज करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो आप में ये हिम्मत ऑलरेडी है, इसे सिर्फ आपको करना स्टार्ट करना है। पूरे मन से अपने काम में ध्यान लगाइए, ठीक है। ये ब्लेंड है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोफेशनल्स के लिए, या फिर ऐसे लोग जो काम करते हैं। जून जुलाई में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, और अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो उससे निकलने का बस एक ही मतलब तरीका है कि आप ये समझिए कि पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, ठीक है। पर्सनली दुख बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन उसे इस तरह से अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि करंटली ना 4 ऑफ डबल वर्जास का कार्ड है। ये कार्ड हमें कभी कभी बताता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा या तो लेज़ी हो जाते हैं कि क्या करना है काम करके, ठीक है, इतना कुछ तो पर्सनली हो गया, ठीक है, और हम मेहनत करना भूल जाते हैं। ये कार्ड अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो ओके, आज माइक खेल रही हूं मैं डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूं, ताकि अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आप आराम से वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि यस यस ये रेजोनेट करिए। अच्छा, लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, आप पैसा रुपया खर्च करके घर में घर लगवा सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी ये स्टोरी, लेकिन फिर भी ओके गाइस, रिसेंटली ना आपने अपनी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा चैलेंज फेस किया है जिसमें आपको यू नीड टू विन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में, ठीक है, किसी पर्सन के साथ दोबारा रिकॉन्साइल करने का सोचा है, ठीक है, और आपने शायद किया है, यू हैव विन समबडी। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पैसे से कोई स्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है, तो वो आपको मिली है। कुछ ना कुछ आपने अचीव करा है, या फिर आपने अपने आप को हील करा है किसी बहुत नेगेटिव सिचुएशन से, और आप चेंज हो गए हैं एक्चुअली सिचुएशन के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज होने के बाद ना आपको लगता है बस अब मुझे और कोई ट्विस्ट नहीं चाहिए। तो आप ये आलसीपना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। जून जुलाई में आपको रिजल्ट लाना है, रिजल्ट, ठीक है, अपने काम के प्रति रिजल्ट। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं अभी से काम करिए, क्योंकि आपके पास आया है मास्टर नंबर 22, ओके, विच मीन्स कि डुअलिटी के साथ आपको मिक्स करना है अपना डुअल अप्रोच ऑफ अ मिक्स, ओके। इसके मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन करंटली रत्न संभवा का कार्ड निकला था, विच मीन्स पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ 10 ऑफ ज्वेल्स, ओके। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो इसको मेटेरियलाइज कैसे करना है, इसको रियलिटी में कैसे लाना है, ये आपके हाथ में है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने चुना क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जिन्होंने चुना क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको कुछ अच्छा लगा ये रीडिंग सुनने के बाद, ओके, देन यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। प्रणाम।